अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये टॉपिक प्रीवियस चैप्टर का ही है, बट इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क देखो, ये लोअर क्लास की बात है, फर्स्ट 11th में पढ़े होगे और लोअर क्लास में पढ़े होगे। अगर ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स नीचे लगा रहे हैं और एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, यह फोर्स नीचे है और यह फोर्स नीचे है, तो इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट having different line of action of force, then it form couple of force। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये क्या बना रहे हैं? कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं। तो अब ये जो कपल ऑफ फोर्स बनाएगा, इसमें यह फोर्स इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसको नीचे, यानी कि ये जो एफ और एफ फोर्सेज हैं, ये पूरे डाइपोल को ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो जब रोटेट कराएगा तो इनके लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, इसे हम टार्क बोल रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू होगा फोर्स इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर। एक बार फिर से, अगर कोई सिस्टम हमारे पास है, इस सिस्टम पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो इन प्रकार के फोर्सेज को हम कहेंगे पेयर ऑफ फोर्सेज। तो देखो, पेयर ऑफ फोर्सेज में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर किसी सिस्टम पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज वर्क करते हैं तो वह पेयर ऑफ फोर्स कहलाता है, जिसमें ये फोर्स इसको ऊपर उठ करने की कोशिश करेगा और ये फोर्स इसको नीचे ले आएगा। तो इस प्रकार से पूरा जो सिस्टम है वो ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर ये रोटेट करेगा तो निश्चित यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा है, तो उस टॉर्क की वैल्यू टाउ इक्वल टू एफ इंटू दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एफ इंटू आर होगा। तो इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क वर्क करेगा। तो देखो, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इससे थीटा एंगल पे एक डाइपोल मैंने रख दिया है, ये ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ई। यहाँ पे हमने माइनस चार्ज रखा है, माइनस क्यू, और यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो देखो, इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू माइनस ई क्यू, और जो प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू पर जो फोर्स वर्क करेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ इक्वल टू प्लस ई क्यू होगा। तो देखो, इस प्लस क्यू पर ई क्यू फोर्स लग रहा है, इस माइनस क्यू पर ई क्यू फोर्स लग रहा है, बट वो इधर लग रहा है। तो ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्सेज इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो इस प्रकार से ये फोर्सेज इक्वल बट अपोजिट हैं, तो ये पेयर ऑफ फोर्स बना रहे हैं। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करते, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल समेशन ओवर एफ इक्वल टू प्लस ई क्यू और माइनस ई क्यू इक्वल टू 0। तो समेशन ओवर एफ इक्वल टू 0, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन यहां से तैयार हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर कितना फोर्स वर्क करता है? तो आपका आंसर मिलेगा 0। लेकिन अगर यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ कुछ फोर्स वर्क करता, और इस पे हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो अब अगर ये फोर्स नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन अब दोनों फोर्सेज क्या हैं? इक्वल हैं,
बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो निश्चित ही यह पेयर ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो इस पेयर ऑफ फोर्स की वजह से जो टॉर्क वर्क करेगा, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो ए बी और ये सी हो गया, तो ए सी सॉरी बी सी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बी सी। अब अगर ये यहां से थीटा एंगल बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर हो गया एफ इंटू इस बी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। कैसे? तो देखिए ट्रायंगल ए सी बी में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से सॉरी परपेंडिकुलर मेरा बी सी है, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो बी सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है? डाइपोल लेंथ है जो 2L मान लेते हैं। तो इक्वल टू एफ कितना होगा मेरा? ई क्यू। तो दिस इज ई क्यू इंटू ए बी कितना है? 2L इंटू साइन थीटा। अब Q इंटू 2L ये डाइपोल मोमेंट होगा, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। दिस इज टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्यों? सिंस P इक्वल टू Q इंटू 2L ये होता है। तो अब यहां से आपके डिफरेंट केस बन सकते हैं। केस वन क्या होगा? केस वन, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और आर 180 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू 0। क्यों? थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 180, साइन 180 0 हो गया। यानी कि अगर डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट है, तो उस पर कोई भी टार्क वर्क नहीं करेगा। केस वन। केस टू, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू पीई, और ये टाउ क्या होगा हमारा? मैक्सिमम होगा। यानी कि जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क वर्क करता है। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जो टॉर्क है वह एक वेक्टर क्वांटिटी भी होगी, जिसका डायरेक्शन हम फर्स्ट ईयर में जो ए क्रॉस बी के कार्ड निकालते थे उससे निकाल सकते हैं। तो दिस इज टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए हैं, तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क करना होगा? वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, फिर वही केस, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रख दिया है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। यहाँ पर एक डाइपोल हमने रख दिया है ए बी, जो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल लेंथ है 2L। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने। तो जैसे ही इस डाइपोल को हम रखेंगे, तो प्लस क्यू पर फोर्स हमारा इधर लगेगा, F इक्वल टू प्लस की ई क्यू,
माइनस के ऊपर फोर्स हमारे इधर लगेगा, F इक्वल टू माइनस ई क्यू। तो इन फोर्सेज की वजह से इस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो गया। अब ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ट्राई टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इस डाइपोल को हम इधर घुमा दें, तो इस टॉर्क टाउ के अगेंस्ट हमें कुछ न कुछ वर्क करना होगा। तो वर्क कितना करना है वही मुझे निकालना है। तो व्हेन डाइपोल इज रोटेटिंग against the torque, then work done dw बराबर टाउ डी थीटा। ये फार्मूला लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में रोटेशनल चैप्टर में, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो टाउ कितना है मेरा, टाउ है मेरा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज डी डब्ल्यू। तो अब यहां पर अगर हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है डी थीटा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस प्रकार से अगर हम इस डाइपोल को थीटा आई से थीटा एफ यानी कि थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो नेट वर्क डन टू रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा आई टू थीटा एफ। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल थीटा आई टू थीटा एफ पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये आपका पीई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो सॉरी नेटवर्क है ना, डब्ल्यू इक्वल टू, तो पीई मेरा बाहर आ गया। तो ये हो गया थीटा आई टू थीटा एफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो सो वर्क डन। अब ये साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कास, तो ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा लिमिट थीटा आई टू थीटा एफ। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। दिस इज वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर थीटा आई हमारा 0 डिग्री हो एंड थीटा एफ को हम थीटा कह दें, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0। वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। तो जब पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, तो W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, ये माइनस को अंदर भेज दें, तो W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली देखिए बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही डाइपोल है ए और बी पर प्लस क्यू और ए पर माइनस क्यू। तो मान लेते हैं लेट V1 and V2 are the potential at
पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी ए पर पोटेंशियल V1 और बी पर पोटेंशियल V2, ये इसको VA एंड VB कर देते हैं। ए पर पोटेंशियल VA और बी पर पोटेंशियल VB। सो वर्क डन in bringing charge plus Q from infinity to B is W1 is equal to VQ VAQ। क्यों VAQ होगा? क्योंकि हम जानते हैं V बराबर W/Q। इसी प्रकार से वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज माइनस Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज माइनस Q फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज कितना होगा? W2 इज इक्वल टू माइनस VB इंटू Q। चूंकि यहाँ पर चार्ज क्या है मेरा? निगेटिव है। सो नेट वर्क डन, W इज इक्वल टू VAQ माइनस VBQ, या दिस implies that W इक्वल टू Q VA माइनस VB। तो अगर यहां से इसको हम लिखें W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां पर देखो, हम लोग जानते हैं सिंस डेल्टा V इक्वल टू, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटीग्रल E डॉट dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E dl कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और जब डाइपोल हमने रख दिया है तो थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो E cos थीटा हम बाहर ले सकते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू E माइनस E cos थीटा और इंटीग्रल dl, और dl टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज क्या है? तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E cos थीटा इंटू 2l। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल dl बराबर 2l, डाइपोल लेंथ 2l हमने लिया था A और B के बीच का। तो सो डेल्टा V इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा। अब इस डेल्टा V को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। सो W इक्वल टू माइनस Q E cos थीटा इंटू 2l। तो ये 2l क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, सिंस Q इंटू 2l इक्वल टू P। और जो ये वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, हेंस पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी के बेसिस पर हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल केस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टेबल क्या होगा और अनस्टेबल क्या होगा, तो उसको देखिए। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम,
स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई भी डाइपोल स्टेबल तब होगा जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0, तो U इक्वल टू माइनस PE। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो वो डाइपोल किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों होगा, बिकॉज एनर्जी इज मिनिमम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो U इक्वल टू देखो माइनस PE cos 180, cos 180 इक्वल माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस PE, तो प्लस PE एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर डाइपोल फील्ड के अपोजिट होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।